वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट चल पड़ी वैसे ही जैसा समझा था सोचा था हमने। हालांकि डिसाइसिव डोजी बना था, लेकिन मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। स्ट्रांग है डेटा और अभी स्ट्रांग बना हुआ है। अब कल के लिए क्या करेगी वो बताएंगे। और कल क्या कहा था येस्टरडे को, उसके लिए वीडियो ऊपर आई बटन पे डाल देता हूँ। रोज ही वीडियो शुरू होते ही क्लिक कर कर आप देख सकते हैं कल क्या कहा था। जरूर देखिए, समझिए, कॉन्फिडेंस आएगा। अब आज जो बता रहा हूँ वो ये कि भाई डेटा स्ट्रांग बना हुआ है, लेकिन मार्केट में मूव दोनों तरफ के आते हुए नजर आ सकते हैं, ये दिख रहा है। हालांकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल ऑफ हो गया है। ऑप्शन चेन का डेटा बहुत स्ट्रांग है और बाइंग बहुत अच्छी हुई है आज, लेकिन खतरा मिड कैप पे बना हुआ है। थोड़ा सा खतरा बैंक निफ्टी में दिख रहा है, बना नहीं हुआ। उन सब की बात करेंगे और समझेंगे डेटा के साथ। और लेवल जरूर नोट कर लीजिएगा जो दूंगा, उसके साथ में अगर आप ट्रेड करेंगे तो भाई बढ़िया से प्रॉफिटेबल रहेंगे, कम से कम फंसेंगे नहीं और ट्रैप नहीं होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो भाई डेटा से इज दैट सबसे पहले तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज बढ़िया से कूल ऑफ हुआ, 3.62% नीचे गिरकर 14.38 पे बंद हुआ है। कल 14.92 था, 15 के नीचे आ गया था तो कूल ऑफ था। अच्छा साइन है, मैंने कल बताया था। आज 14.38 पे आ गया है। दैट्स अ फर्दर गुड स्ट्रेंथ मार्केट इज शोइंग। उसके साथ में मार्केट जो है आज 22,356 पे निफ्टी क्लोज हो गया है। हालांकि डिप है, 49 पॉइंट्स का है। यहां पर कमजोरी अभी भी दिख रही है थोड़ी सी, लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो गेम शायद पेंडिंग होकर थर्सडे फ्राइडे में भी होगा, ये बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग था, आज बड़ी सी कैंडल बनाई, ब्रेकआउट दिया है, लेकिन क्या ये ट्रैपिंग है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बट अभी 47,581 पे क्लोज हो गया। जब तक 47,500 के ऊपर है बहुत ही स्ट्रांग है। आज 124 पॉइंट से ज्यादा का गेन करा है इसने, 0.26% की बढ़त है। हालांकि जो गेम है आज वो बहुत कंपैरेटिवली छोटा हुआ है, जैसी कि उम्मीद थी उससे काफी कम हुआ है। सिर्फ 541 पॉइंट्स का मूव था बैंक निफ्टी में ओवरऑल। ओपन जहां पे हुआ 47,265, लो छोटा सा नीचे मारा 196 का, और उसके बाद 47,737 का हाई मारा। हालांकि वहां से भी काफी अच्छे से नीचे इसने गेन को लूज करा है, 150 पॉइंट से ज्यादा का शेड कर दिया है। सो वहां पर थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है, लेकिन जो छुपी हुई बाइंग है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी जो है ओवरऑल में देखा जाए तो भाई देखिए टोटल में स्ट्रेंथ जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो नहीं इंडिकेट कर रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर हम देखें तो सेंसेक्स ये कह रहा है कि आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बनस्पत गिरने वाले शेयरों के कम थी। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 691 थी, और ये कल 706 शेयर बढ़ रहे थे, उससे भी थोड़ा सा नीचे ही आ गई है। और गिरने वाले शेयर कल 1531 1531 थे, जो कि कम हो गए हैं 1509। ये है चमत्कारी डेटा। गिरने वाले शेयर भी कम हो गए, बढ़ने वाले शेयर भी कम हो गए, यानी कि कुछ जगहों पर गेम पेंडिंग रखी हुई है इन्होंने, और उसके हिसाब से वो गेम कल या फिर निफ्टी या सेंसेक्स की एक्सपायरी में होती नजर आएगी। गेम अभी भी ट्रैपिंग की ही हो रही है, ये बात समझ लीजिए। लेकिन डेटा बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। डेटा क्यों स्ट्रांग बना हुआ कह रहा हूं मैं भाई, एफआईएस ने आज अच्छी खासी बाइंग करी है, डीआईएस ने भी अच्छी खासी बाइंग करी है। कल इन्होंने जो था मिक्स था डेटा, डीआईएस ने अच्छी खासी बाइंग करी थी 3,542 करोड़ से ज्यादा की, और एफआईआईएस ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 564 करोड़ की सेलिंग करी थी। लेकिन आज एफआईआईएस ने जो 564 करोड़ की सेलिंग करी थी उसके अगेंस्ट में 574 करोड़, 10 करोड़ ज्यादा की बाइंग कर ली है। और डीआईएस कंटिन्यू करते हुए अपनी बाइंग को 1834 करोड़ से ज्यादा की बाइंग और कर गए हैं आज। और अगर इस तरह से हम डेटा को देखें तो सेक्टर वाइज को एनालाइज कर लेना ज्यादा समझदारी होगी कि भाई स्ट्रेंथ कहां पर है। तो भाई आज बढ़ने वाले सेक्टरों की अगर हम बात करें तो वो गिनती बहुत कम थी कंपैरेटिवली। हालांकि आज जो टॉप गेनिंग सेक्टर था वो ऑटो सेक्टर था 1.35%, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इंफ्रा, हेल्थ केयर, ये भी बढ़ते हुए नजर आया। हालांकि बैंक निफ्टी में गेम था आज, जहां पर सबसे ज्यादा बढ़त दिखी है या जिसने आज गेम कराया, जिसने ब्रेकआउट के साइन दिए, वहां पर गेम है। गेम क्या है? बैंक निफ्टी आज यूं तो 0.26% बढ़ा है, 47,500 के अच्छे खासे ऊपर, 81 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है। लेकिन भाई इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मिलकर ये बनता है, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक। तो पीएसयू बैंक जो है वो आज 2.56% बढ़ते हुए नजर आया, यानी कि सरकारी बैंक। और प्राइवेट बैंक जो हैं वो आज नेगेटिव में बंद हुए हैं, रेड में बंद हुए हैं 0.20%। जबकि एचडीएफसी बैंक भी आज, जो कि टॉप कंट्रीब्यूटर बैंक निफ्टी का है, वो ग्रीन में बंद हुआ, 0.57% बढ़कर बंद हुआ एचडीएफसी बैंक
40 पर। कल इस पे नजर रखिएगा, इससे खेल हो सकता है। बाकी अगर गिरने वाले सेक्टरों पे नजर डाली जाए तो वहां पर गिरावट थोड़ी ज्यादा थी। जैसे यहां पर बढ़ने वाले सेक्टरों की अगर हमने बात करी तो हमारे पास सिर्फ एक सेक्टर है, ऑटो सेक्टर, जो 1% से ज्यादा बढ़ा है। लेकिन गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो वहां पर गिरने वाले सेक्टर बहुत सारे हैं जो 1% से ज्यादा टूटे, जैसे कि IT 1.59%, मीडिया 1.37%, स्मॉल कैप 1.08% और FMCG 1.05% टूटते हुए नजर आए। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें गिरावट थी, जैसे कि मिड कैप सिलेक्ट, हमारा जो इंडेक्स है वो भी रेड में बंद हुआ है 0.72%, मिड कैप 50 में गिरावट थी। इसके अलावा रिलायंस भी आज हमारा रेड में ही बंद हुआ है, हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, 0.48% की है, 14 रुपए गिरकर बंद हुआ है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज जिसकी की आज एक्सपायरी थी वहां पर भी रेड में ही बंद हुआ है 0.35%। और इसके अलावा सेंसेक्स, मेटल, MNC ये सब रेड में ही बंद हुए हैं। सो इसमें चिंता का विषय ये दिख रहा है कि जब बढ़ने वाले सेक्टरों की गिनती कम है, खरीदे जाने वाले शेयरों की गिनती, ग्रीन में बंद होने वाले सेंसेक्स में शेयरों की गिनती कम है, तो ये ब्रेकआउट कैसे हो सकता है। और देखिए निफ्टी तो रेड में ही बंद हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेवल्स नोट कर कर रखें और उसके हिसाब से ही ट्रेड करें। मुझे जो समझ में आ रहा है उसके मुताबिक गेम अभी भी क्लीन और क्लियर नहीं है। हालांकि आपको ज्यादातर चैनलों पर या ज्यादातर सोशल मीडिया पर ये कहते हुए मिलेंगे लोग कि भाई ब्रेकआउट आ गया है, और ब्रेकआउट तो बैंक निफ्टी में आ गया है, वो भी सच है, उसको भी देख कर समझने की कोशिश करेंगे। हाउएवर दूसरा डेटा जो ऑप्शन चेन का बना हुआ है जहां पर गड़बड़ दिख रही है मुझे, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए भाई ये है निफ्टी का, ठीक है, ऑप्शन चेन का डेटा 3:30 बजे का, ठीक है। अब 3:30 बजे का डेटा हम देखें तो भाई जो पूरे दिन में हुआ वो ये दिखा रहा है। तो इसमें भाई देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है बहुत सारी कॉल्स के अंदर, ठीक है। कहां से 21,900 से लेकर 22,250 तक की कॉल्स को शॉर्ट किया गया। तो भाई मार्केट बड़ी नीचे गिरने के बाद तो ये तो होना था, तो समझ में आया। लेकिन प्रॉब्लम कहां दिख रही है मुझे कि भाई ये पुट में शॉर्ट कवरिंग क्यों आई। पुट्स देखिए आप यहां पर 22,400 से लेकर 22,600 के लेवल के बीच में अच्छी खासी कवरिंग हुई है। जैसे कि 22,400 पे 39,800 से ज्यादा की पुट्स जो राइट करी हुई थी वो उन्होंने पुल बैक कर ली। क्यों भाई, मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रही थी तो फिर क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं गई है। उस 39,000 रिकवर करा और सिर्फ 59,800 का ओपन इंटरेस्ट रह गया। बनिस्पत उसके कॉल साइड पे अगर देखें तो 1,25,000 से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में, यानी कि कॉल राइटर्स अभी भी डरे नहीं हैं। और निफ्टी क्योंकि रेड में बंद हुआ है, क्या ये उसकी वजह से है? कल एक्सपायरी है, बहुत मोटा प्रीमियम आज उड़ जाएगा कल सुबह ओपनिंग के साथ ही, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इसकी वजह से हाँ हो सकता है। लेकिन फिर भी पुट्स की रिकवरी क्यों हुई, पुट्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग क्यों हुई, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ठीक ठाक है, ठीक है, 60,000 छोड़ दी और उसमें से 40,000 वापस रिकवर कर ली, यानी कि यहाँ भी 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था जिसमें से 40,000 लगभग इन्होंने वापस पुल बैक कर ली एट द लेवल 22,400। सो ये है ट्विस्टिंग डेटा। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, लेवल्स। तो लेवल्स को समझ लेते हैं। दूसरा मैं चार्ट पे भी आपको एक बात समझाना चाहूंगा। देखिए बैंक निफ्टी में जो खतरा मैं देख रहा हूं वो ये कि भाई देखिए 21 मूविंग एवरेज, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए तो आप जानते हैं 21 मूविंग एवरेज से देखिए प्राइस कितनी दूर हो गई है, और ये चिंता का विषय होता है क्योंकि जब प्राइस इतनी दूर चली जाती है तो भाई ये वापस आती है। अभी 1363 पॉइंट्स अवे फ्रॉम 21 मूविंग एवरेज है। जब पिछली बार कहीं ऐसा हुआ था तब आप देखिए कि क्या हुआ था और कितना डिस्टेंस था, उसको भी एक बार नाप लेते हैं। तो ये यहां पर हुआ था, यहां से अगर हम देखें तब 2000 पॉइंट के करीब का गैप था हालांकि, ठीक है। तो क्या कल थोड़ा बढ़ने के बाद मार्केट गिर सकती है? हाँ, मुझे ये पॉसिबिलिटी भी दिख रही है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी हो गया। अब अगर हम बात करें निफ्टी की, तो भाई निफ्टी में भी जो खेल चल रहा है वो कुछ कुछ मिलता जुलता ही है, लेकिन आज क्योंकि उसने बढ़त नहीं दिखाई है तो इसका डिस्टेंस जो फ्रॉम मूविंग एवरेज है वो अभी भी साइजेबल है या सेंसिबल है। तो ये यहां पर है, लेकिन बनाया इसने डोजी ही है। आई एम श्योर दैट आप ये देख पा रहे हैं। तो भाई डोजी का मतलब क्या होता है? इनडिसाइसिव, और ये इनडिसाइसिव ही है अभी भी। हालांकि चिंता का विषय यह है कि कल के और परसों के लो, जिसको कि काफी जोर लगा के सस्टेन किया गया था, उसके नीचे क्लोजिंग दी है और काफी नीचे चली गई थी। वहां से काफी अच्छा पुल बैक भी है, ऑलमोस्ट सेम लेवल येस्टरडेज लो पे क्लोज हुई है। तो भाई ये जो है ना, ये मिक्स है, अभी तक इसमें क्लीन नहीं हुआ है। सो मैं फिर बोल रहा हूं, हालांकि फिर बता दूं डेटा बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। ओवरऑल में कॉल साइड पे राइटिंग ज्यादा है, सॉरी कॉल राइटिंग कम है और पुट साइड पे ज्यादा है, जिसका मतलब सीधा सा ये होता है कि भाई मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बट सावधान रहिएगा। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं भाई। तो लेवल्स की बात करें तो कहां पे ट्रेड करना हमारे लिए सेंसिबल होगा, किसके ऊपर बाय और किसके नीचे सेल, तो वो बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम चलें
बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, सबसे पहले स्पॉट की बात करते हैं। ठीक है, स्पॉट में आपको क्या देखना है भाई, बैंक निफ्टी स्पॉट में आपको इंपॉर्टेंट लेवल है 47,450। मार्केट बैंक निफ्टी इंडेक्स स्पॉट की बात कर रहा हूं, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा, इस 47,450 के ऊपर है तो भाई सेल के ट्रेड समझदारी नहीं होगी, इतना इंतजार कर लीजिएगा। अभी 47,582 पे है, लगभग 125 पॉइंट का गैप बनता है, बट अगर इसको रुक जाएं, गिरने दें, तभी आप करिएगा, अदरवाइज यहां तक गिरे 47,450 तक तो ये वापस बाउंस बैक कर सकती है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल बनता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 22,400। इसको पार कर ले तभी बाय कीजिएगा, वरना ये यहां से गिर सकती है। ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है और बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जब दोनों गाड़ियां या गाड़ी के दोनों पहिए एक साथ ना चल रहे हों तब गाड़ी खतरनाक हो सकती है, सावधान रहिएगा। अब लेवल की बात करेंगे सिंपल सी, ठीक है ना, तो निफ्टी से शुरू करते हैं भाई। तो निफ्टी से बात करें अगर, तो क्लोजिंग जो हुई है भाई वो 22,355-58 पे हुई है। यहां पे अगर आप बाय का ट्रेड लेते हैं तो पहली रेजिस्टेंस जो है भाई वो शुरू हो जाती है 22,390 से लेकर 430 के एरिया तक, ये रेजिस्टेंस है। 435 को 3040 को पार कर ले तो ये फिर स्ट्रांग हो गई है, और अगर बैंक निफ्टी भी उस दौरान में कमजोर नहीं हुआ है तो ये और ऊपर जा रही है। तो इस रेजिस्टेंस को पार करने के बाद 22,440 के बाद छोटी सी रेजिस्टेंस, हालांकि बहुत मजबूत साइन तब आएगा जब 22,470 को पार कर लेगी, बट यहां पर बाय करके छोटा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 430 का ही, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए अगर ऊपर आ जाए तो, और ऊपर जाता है तो फिर 470 का स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस, इसको पार करा तो फिर 22,500 से 530 का एरिया, इसको पार करने में थोड़ा सा टाइम लगा सकती है निफ्टी, लेकिन इसको पार कर जाए तो फिर बहुत मजबूत है। इसके बाद सीधा लेवल जो निकल रहा है वो 22,730 का निकल रहा है, वहां तक के लिए होगा। बाकी बीच में छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस तो आते रहेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर राइड करिएगा। बाकी कुछ चेंज हुआ अगर तो मैं बता दूंगा, टेलीग्राम पर आ जाइएगा अगर वहां आना हो तो। बाकी वहां पर मैं कोई ट्रेड नहीं देता हूं, फिर बता दूं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स, रेजिस्टेंस, चेंज इन द डेटा या चेंज इन द डायरेक्शन बताता हूं, या कोई ट्रैपिंग हो रही हो तो वो बताता हूं। हालांकि अगर आप ट्रेडर हैं तो ये सब चीजें बहुत फायदेमंद होती हैं। बाकी अब बात करते हैं नीचे की, अगर निफ्टी को नीचे आना है तो क्या होगा। ये भी स्पॉट के चार्ट है भाई, भूलिएगा मत। अगर आप देखिए पहले तो सेल में ही बैठा है ये, तो अगर आप 22,358 से देखें या 60 से, तो भाई नीचे 22,330 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। इसके नीचे ना जाए तो अच्छा है, हालांकि नीचे झटका मारे तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल 22,300 से 290-80 का एरिया है, इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। यहां तक जाकर भी अगर बाउंस करता है तो ये स्ट्रेंथ में है और ऊपर जा रहा है। अदरवाइज ये जो है भाई डबल टॉप का फॉर्मेशन हो गया, ये एक टॉप मारा, अगला लोअर टॉप मारा, और ये एक काइंड ऑफ नेक लाइन यहां पर बनती है सॉरी, ये इसको ब्रेक करके नीचे चल पड़ा तो फिर ये और नीचे आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब अगर इसने 22,200 समझिए 80 को पार कर दिया तो फिर नीचे अगली सपोर्ट जो है वो 22,234 पे, यहां पे है वो पैसा लगा हुआ जो अभी तक मार्केट को ऊपर उठा रहे हैं। इसके नीचे अगर मार्केट गई तो भाई बायर्स निकल गए हैं, या जिन्होंने बाय करा था और मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे वो बाहर निकल गए हैं, प्रॉफिट बुक कर लिया। और इसके नीचे लेवल सीधा आता है 22,120-30 का एरिया, यहां तक फिर निफ्टी फॉल करेगा, और इसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ये एक बार में टूटेगी ऐसा नहीं लग रहा है अभी तक कहीं से कहीं तक, दैट इज 22,050। 5-7-10 पॉइंट ऊपर नीचे झटका मार सकती है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तोड़कर ये नीचे नहीं जाएगी, अभी ये कह रही है। यहां तक का खेल बनता है, और अगर इसके नीचे जाने लगेगी तो भाई टेलीग्राम पे बता दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स तो बता ही दिए मैंने, अब आगे ट्रेड कैसे करना है वो बताने की कोशिश करूंगा, अगर आपको ठीक लगे तो जरूर कीजिएगा। तो भाई देखिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बाय में है, मैंने बताया 47,450 के ऊपर है तो सिर्फ बाय के ट्रेड ढूंढना समझदारी होगी। अभी जहां पर है 47,580 के पास, अगर ये यहां से ऊपर जाता है तो भाई देखिए सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है वो शुरू हो जाती है 47,695 से। 695 से 750 का एरिया है रेजिस्टेंस का, इसको पार करने में इसको मुश्किल हो सकती है। हालांकि अगर गैप अप हो जाए और इसके ऊपर ही खुल जाए तो भाई इसी को स्टॉप लॉस बनाकर राइड करिएगा। 47,730 को स्टॉप लॉस बनाइए और राइड करिए, ये फिर और बहुत मजबूती से ऊपर जा रहा है। तब जो लेवल निकल रहा है मेरे हिसाब से वो 48,650 से पहले कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, बीच बीच में छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस दिखाकर ये सीधा ऊपर 48,650 तक जाने के लिए तैयार होगा।
और अगर 650 के भी ऊपर जाना चाहे तो ये जा सकता है। अगर गया तो फिर भाई सीधा 49,900 यहाँ तक के लेवल ओपन हो जाते हैं। अगर गया तो भाई उसको राइड करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी नहीं तो टेलीग्राम पे मैं अपडेट देने की कोशिश करूंगा। अभी जो दिख रहा है मुझे डेटा उसके हिसाब से ये मजबूत है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और अभी मैक्सिमम मुझे ये लग रहा है कि 48,650 के ऊपर नहीं जाएगा, बट ये जा सकता है अगर जाने लगा तो। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब बाकी बात करते हैं नीचे की। अगर नीचे आना है तो भाई देखिए 47,580 पे अगर आप सेल करते हैं तो नीचे आता है पहला सपोर्ट 520 पे, फिर उसके बाद 460 50 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये वीक हो जाता है, फिर ये सीधा नीचे जाता है अगली सपोर्ट लेने 47,300 से 250 का एरिया यहाँ तक आ जाएगा। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लस्टर लेवल बन रहा है जो अभी हालांकि छोटा ही क्लस्टर है 47,030, इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। अगर डराने की कोशिश करें तो यहीं तक आकर गेम खत्म हो जाना चाहिए, और ये भी 550-600 पॉइंट की बात हो गई है। इससे ज़्यादा अगर नीचे गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि ऐसा अभी कहीं से कहीं तक लग नहीं रहा है और गेम ऊपर का दिख रहा है। हालांकि अगर इसके भी नीचे आया तो फिर 46,960 को अगर तोड़ दिया तो फिर लंबा गया नीचे 46,960 50 का एरिया, इस पे नज़र रखिएगा। अगर 47,000 पे आ गया तो फिर 960 का लेवल टूटते ही तेज गिरावट और आ सकती है, जो इसको 46,700 46,530 40 तक ले जाएगी। और उसके बाद अगर सपोर्ट की बात करूं मजबूत वाली जहां से ये नीचे नहीं गिरेगा अभी फिलहाल, वो 46,340 50 का एरिया बनता है। 300 से 350 का एरिया मानकर चलिए, यहां पर आकर ये रुक जाना चाहिए किसी भी तरह से, नहीं तो भाई मामला गड़बड़ है। और खासतौर पर क्लोजिंग तो आनी ही नहीं चाहिए इसके आसपास, वरना वीकनेस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई मिड कैप निफ्टी की जो ट्रिकी बना हुआ। हालांकि चलिए फिन निफ्टी भी मैंने कल बताया था, आज फिर उसको भी कर लेते हैं दोबारा से। लेवल्स ने बहुत अच्छे से काम किया, हालांकि हमारे लेवल से थोड़ा सा ऊपर चला गया था ये। ठीक है, हमने रेजिस्टेंस बताई थी जो 20,930-40 के आसपास बताई थी मैंने, और इसने ऊपर हाई मारा है 20,960 का, 20 पॉइंट ऊपर चला गया और वहां से ये रिवर्सल हुआ। हालांकि जो ये कैंडल थी बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग कैंडल थी और ऊपर गए थे, और इसी वजह से ये ट्रैपिंग के साइन लग रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया, ये लर्निंग के तौर पे ले लीजिए, जब कभी कोई बड़ी कैंडल बनती है अगर उसका 50% इनगल्फ हो गया, यानी कि नीचे उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस आ गई, 50% से ज़्यादा डिप आ गया, तो फिर वो ताकत खत्म है इसका मतलब। यानी कि ये जो ताकत थी जो ऊपर लेके गई ये हार चुकी है, और अभी ये गिरावट का साइन दिखा रहा है और नीचे है। तो 20,860 के पास ये क्लोज हुआ है 50-60 का लेवल। अगर यहां से बाय के जैसे रिवायत के अनुसार बताता हूं तो पहले वो बता देता हूं, फिर लोग सेल के बताऊंगा। तो अगर 50-60 के आसपास ये बाय होता है करते हैं आप, तो फिर अगली रेजिस्टेंस 20,882 पे है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 20,900 से 920 का एरिया, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 920 का 935 ही मानिए, इसके पार जाना मुश्किल होगा। इसके पार चला गया तो फिर 20,960, और अगर 960 के ऊपर ट्रेड करने लगता है और सस्टेन भी कर लेता है तो भाई फिर ये मजबूत हो गया है। फिर ये ऊपर जा रहा है। ऊपर कहां जा रहा है ये? फिर 21,080-90 के लेवल को छूने जा रहा है। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, यहां से करीब करीब 200-225 पॉइंट की अपमूव की, अगर ये ऊपर जाता है तो। हालांकि अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि होगा, और इसका क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है तो ऑप्शन चेन के डेटा को बहुत रिलायबली देखा नहीं जा सकता। हालांकि वो अभी स्ट्रांग ही दिख रहा है, और ये बैंक निफ्टी के साथ चलता है। बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है तो ये भी स्ट्रांग ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स कम्स फ्रॉम द बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं सेल की भाई, उसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर ये नीचे आना चाहता है तो 20,860 से नीचे अगर ये आता भी है तो भाई एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट सीधा नीचे बनती है 20,800 से 820 का एरिया, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और ये काफी अच्छे से डिफेंड हुई है, मगर बहुत बार टेस्ट हो चुकी है, आप देख पाएंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटा तो भाई कहानी गड़बड़, सेल शुरू हो जाएगा। सो नीचे 20,800 तक इंतजार करना चाहे इंतजार कर सकते हैं, खतरा लेना चाहे रिस्क लेकर ट्रेड कर सकते हैं। अगर फिर उसके बाद नीचे आया 800 के तो फिर ये 20,776 तक झटका मार के अगर ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई 770 को अगर तोड़ दिया तो फिर ये वीक हो गया है। फिर नीचे 20,737, 20,680, 78, फिर 20,650, ये सारे लेवल ये अचीव कर देगा, और ये बहुत तेजी से आता है नीचे। अगर नीचे आता है तो, और ये लेवल के बाद
भी ये रुकेगा ऐसा नहीं कह रहा है। चांसेस आर कि यहाँ तक आते आते अगर थक गया हो या मूव बड़ा हो गया हो या दिन पूरा हो रहा हो तो शायद रुक जाए, अदरवाइज 20,560 और उसके बाद और नीचे 20,395 ये वो लेवल है जहां पर आकर ये सपोर्ट ले सकता है। 20,390-95, बट क्या ये इतना बड़ा फॉल देगा? ऐसा मार्केट का डेटा कहीं से कहीं तक नहीं बना हुआ है, बट लेवल्स यही है। बाकी भाई मिड कैप निफ्टी स्मार्ट गेम यहाँ पे हो रहा है और ये अभी बना हुआ है केएलटी के। यहाँ पर देखिए गेम एकदम फर्स्ट क्लास जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसी चलती नजर आई। मैंने बताया था बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन 11,000 के ऊपर जाना मुश्किल होगा, 11,020-30 का लेवल बताया था ऊपर, 11,000 से 11,030 नहीं पार कर पाया आज, फिर वहीं से गिरावट आई, फिर इंपॉर्टेंट लेवल 10,990 उसको भी तोड़ के नीचे आ गया, फिर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था 10,930, मैंने कहा था इसके नीचे खतरा हो जाएगा। अब भाई इसने क्लोजिंग दे दी है उसके नीचे, ठीक है। और अगर इसको देखें तो भाई ये मुझे कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न लगता है, इनवर्स कप एंड हैंडल आप देख सकते हैं। अगर आपको भी लगता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो भाई ये नेक लाइन के नीचे ही है ऑलमोस्ट कह सकते हैं, या नेकलाइन पे ही है। अब या तो ये यहीं से बाउंस ले और ऊपर जाए, नहीं तो ये भाई और बड़ा डिप दिखाने वाला है, और वो डिप जो है वो करीब करीब 100 पॉइंट से ज्यादा का होगा। यहाँ पे ये यही कह रहा है, ठीक है। अगर मैं उसको इस हिसाब से देखूं, जो डिप कप एंड हैंडल का टारगेट निकालने का तरीका है उस हिसाब से अगर हम देखें तो भाई ये करीब करीब यहाँ से जो डिस्टेंस बनता है वो, अरे भाई रुक जाओ, तो यहां से ये 120-30 पॉइंट है, करीब 110 पॉइंट, 110-12 पॉइंट, ठीक है। ये वाला फॉल यहां से नीचे और दिखाएगा, यह गेम बनता है यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल टू लेवल, अगर आपने ट्रेड लिया तो क्या, तो अगर बाय का ट्रेड लिया आपने अभी 10,914-15 पे है, अगर आप बाय करते हैं और ऊपर जाता है तो भाई पहली रेजिस्टेंस 930 के पास है, 930 को पार कर ले तो अगली रेजिस्टेंस 950 के पास है, और अगर 950 को पार कर लिया तो फिर से अगली रेजिस्टेंस 960-65 पे है। इसको पार कर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में घुस जाएगा जो कि 980 से शुरू हो जाता है, और 980 से शुरू होकर भाई फिर हर 20 पॉइंट 30 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट लेवल टू क्रॉस 10,995 है, इसके ऊपर आ जाए तो बुल्स कंट्रोल ले रहे हैं, ये समझ में आएगा। हालांकि इसके बाद फिर बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन जहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं वो लेवल शुरू हो जाएगा 11,010 से लेकर 11,030 का, और अगर 11,030 को पार करा तो फिर मजबूत है, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और राइड कीजिए, तभी और ऊपर जा रहा है। और अगर बात करें नीचे की, तो भाई नीचे के लिए अगर आप सेल करते हैं 10,915 के पास, तो भाई ये नीचे सबसे पहली सपोर्ट तो 900 या 890 ये लेवल है। यहाँ के बीच में अगर वापस बाउंस कर ले तो बहुत अच्छा है। आज का कई बार डिफेंड भी हुआ, पहले भी 1-2 बार डिफेंड हो चुका है, पिछली बार ऊपर पार करने से पहले भी कई बार इसने अटेम्प्ट करा और फिर पार करा है। तो ये कंसोलिडेशन, ये स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म माना जाना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन आज जितनी बार टेस्ट हो गया है तो भाई इसकी स्ट्रेंथ वीक पड़ गई है। सो 10,900 के नीचे अगर आ जाए तो फिर ये सेल बन गया है, और फिर सीधा अगला लेवल 10,875 से 60 का लेवल है। ये बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन है, यहाँ पर फिर से डिफेंड किया जाना चाहिए, और अगर ये डिफेंड नहीं हो पाया लेवल तो भाई एक बड़ा फॉल, एक अच्छा लंबी गिरावट 10,785-90 तक आ जाएगी। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये वापस बाउंस करे, यहाँ से ये और नीचे जाएगा तो फिर ये 10,720-30 का एरिया है जहाँ पर जाकर ये रुक सकता है या सांस ले सकता है, या इसको सपोर्ट मिल सकती है जिसमें ये फिर से कंसोलिडेट होकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर यहाँ से भी नीचे गिरा तो फिर असली सपोर्ट जहाँ पे बुल्स एंड बियर्स की फाइट है वो 10,660 से 10,630 है, यहाँ तक का गेम हो सकता है अगर फॉल आए तो। फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, डीपर, क्विकर, फास्टर, सो तैयार रहिएगा। हालांकि अभी डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है सब जगह पे। मिड कैप के लिए मैंने कल बताया था यही इकलौता एक इंडेक्स है जहां पर अभी भी डेटा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो अभी भी नहीं है, यहीं पे है खतरा सबसे बड़ा वाला। बाकी डेटा के हिसाब से बाकी जगहों पर तो फिर भी हम कयास लगा रहे हैं, जैसे बैंक निफ्टी में 21 मूविंग एवरेज की कहानी सुनाई आपको मैंने बताया, और निफ्टी में मैंने दिखाया डोजी बन रहे हैं उसकी वजह से बताया। लेकिन यहाँ पर डेटा नेगेटिव है, ऑप्शन चेन भी स्ट्रेंथ में नहीं आ पाई है अभी, मगर अभी कल के मुकाबले ज़्यादा मजबूत दिख रही है या कम कमज़ोर दिख रही है। सो यहाँ पर भी दोनों तरफ का गेम बन सकता है, और ये ऐसा लग रहा है कि
और 1-2 दिन गेम बनाता हुआ नजर आएगा। असली गेम ये सेंसेक्स की एक्सपायरी में दिखाएगा, क्योंकि बड़ा इम्पैक्ट वहीं पे आता है। और मिड कैप निफ्टी के सारे शेयर सेंसेक्स में भी होते हैं, और अगर सेंसेक्स में खेला जाए तो मिड कैप निफ्टी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। सो गेम वहाँ पे बनता है। बाकी भाई मेरी नॉलेज के हिसाब से जो बता सकता हूँ आपको सब बता रहा हूँ, और जो लेवल्स देता हूँ वो फेल नहीं होते, इनको ज़रूर नोट रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेहनत से निकालता हूँ ये लेवल्स, और बहुत सारी स्टडी के अनुसार होते हैं, और बहुत पुराना एक्सपीरियंस के हिसाब से डालकर देता हूँ। यूज़ कीजिए। और जो लोग कर रहे हैं भाई कमेंट्स डालते रहिए, पैसा बना रहे हैं। थैंक यू सो मच व्हाट्सएप पे मैसेज के लिए, और गदे सर जी और कई लोग वापस यूट्यूब पे भी मैसेज डाल रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। बट जो नहीं डाल रहे हैं डालिए यार, लाइक दबा दीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका, मुझे अच्छा लगेगा, मैं और कंटिन्यू करता रहूँगा। बाकी भाई अगर संडे वाली क्लास या वीकेंड वाली क्लास चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। मोस्ट प्रॉब्ली दिस वीकेंड वी विल डू दी लाइव क्लास, जो हम अक्सर करते हैं, और उसमें पूछना, सीखना, लर्निंग सब कुछ होता है, आप जो चाहें कर सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.